और देखिए उन्होंने जो चूड़ियाँ लाई थी, जिस तरह चूड़ियाँ बजाते खड़े थे, अगर वो चूड़ियाँ पहनकर वहीं थोड़ी सी ताली भी बजा लेते तो कुछ फ़ायदा हो जाता, राह चलते लोग उन्हें कुछ ना कुछ दे देते, इस तरह उन्हें खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता। और चूड़ियाँ देखिए हमारी माँ बहनों के लिए जो जीनत है और हमारी माएँ बहनें घर की जीनत है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि अपने घर की जीनत को इस तरह बाज़ार में रुस्वा नहीं किया करते हैं। कुर्सी पे बैठने वालों को ज़मीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। कि जो मुखालफिन हैं उनकी जानिब से उनके चट्टू बट्टू के ज़रिए जो है बिला वजह के गैर ज़रूरी बयानात दिए जा रहे हैं या उन्हें गैर ज़रूरी बयानात देने के लिए कहा जा रहा है। और उन बयानात को न कि सिर्फ़ यूट्यूबर्स को तो खैर बुलाकर अपलोड करते हैं, लेकिन जो उनका ऑफिशियल चैनल है एनसीपी का, उस चैनल पर अपलोड किया जाता है और इस तरह शहर की आब व हवा, शहर की फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश की जाती है। हम इसलिए नज़रअंदाज कर रहे थे और इसलिए नज़रअंदाज करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस शहर में तामीरी सियासत हो, इस शहर में ना कि सिर्फ बयानबाजी हो। लेकिन इस गुज़िश्ता रोज़ भी जो बयानबाजी हुई, इस बयानबाजी को देखते हुए अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब और इम्तिहान मेरे सब्र का न ले। हमको भी कहना आता है गूंगा नहीं, मुझको भी कहना आता है गूंगा नहीं हूँ मैं। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्र भर क्या बेहिसी की ज़िंदगी कहलाएगा, अब तो बन इंसान कब तक आदमी कहलाएगा, कुछ न कुछ तो बोलना होगा मुझे उसके ख़िलाफ़, अब मेरा खामोश रहना बुज़दिली कहलाएगा। जो 10 तारीख के धरने के ताल्लुक़ से जो बयान दिया गया, वो एक साहब है, कोई एनसीपी के तर्जुमान हैं जिनका लहजा मुफ्ती साहब की तरह है और आवाज़ किसी खातून की तरह लगती है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ ये कौन है, मर्द है या औरत है। बहरहाल वो जो भी है, तो उन्होंने बयान दिया कि ये नागपुर फ़रार हो गए, नागपुर फ़रार हो गए। तो ये हमारे पास जो है नागपुर से जो लेटर आया था 10 जनवरी का, बहुत ही ज़रूरी वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस और एक अजलास था, तो सदर एजाज़ बेग साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए और फिर उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत हम बेचैन थे। तो मुझे हैरत हुई कि हम धरना जो है किसी शख्स के ख़िलाफ़ दे रहे हैं या हम किसी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ धरना दे रहे हैं, तो तकलीफ़ इनको क्यों हो रही है, ये बात हमें समझ में नहीं आई। तकलीफ़ इनको हुई, इसका मतलब यह है कि शहर में जो हालात चल रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे इन लोगों का हाथ है। और देखिए उन्होंने जो चूड़ियाँ लाई थी, जिस तरह चूड़ियाँ बजाते खड़े थे, अगर वो चूड़ियाँ पहनकर वहीं थोड़ी सी ताली भी बजा लेते तो कुछ फ़ायदा हो जाता, राह चलते लोग उन्हें कुछ ना कुछ दे देते, इस तरह उन्हें खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता। और चूड़ियाँ देखिए हमारी माँ बहनों के लिए जो जीनत है और हमारी माएँ बहनें घर की जीनत है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि अपने घर की जीनत को इस तरह बाज़ार में रुस्वा नहीं किया करते हैं। कि जो धरना दिया जाने वाला था, एजाज़ बेग साहब जो धरना दे रहे थे, ये शहर के आवाम के मुफाद में धरना दे रहे थे। और एजाज़ बेग साहब ने जो आवाज़ उठाई थी, अमन चौक हो या शहर के दिगर हालात हो, जो बिला वजह की जो ज़्यादती की जा रही थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई थी और इसके एवज़ उन पर झूठा केस दायर किया गया। बावजूद इसके जनाब एजाज़ बेग और कांग्रेस पार्टी के तमाम अधिकारी बैठे नहीं, उन्होंने जद्दोजहद जारी रखी और इसका नतीजा ये आया कि आज आप शहर में देख लीजिए, आज शहर में जो है ढील दे दी गई है और जो मज़दूर, जो रोज़ाना के खाने कमाने वाले लोग हैं, ये आसानी से अपना रोज़गार चला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के धरने, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ और कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद का ये असर पड़ा है। हालांकि उस वक्त उन लोगों को कहना चाहिए था जिन्हें आवाम ने 74,000 वोट दी, जिन्हें आवाम ने 1.25 लाख वोटें दी, उन लोगों को उस वक्त कहना चाहिए था जब हमारे नौजवानों पर बिलावजह डंडे बरसाए जा रहे थे। लेकिन उस वक्त वो लोग खामोश बैठे रहे और जब एजाज़ बेग साहब ने आवाज़ उठाई तो उस पर भी उन लोगों को तकलीफ़ शुरू हो गई। तो हम यही कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की जानिब से कि आप इस तरह गलत बयानात देकर माहौल ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए। क्या बोले रहमान रहीम। मैं आए हुए तमाम यूट्यूबर्स और पत्रकार हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शहर के अंदर इतने मसाइल हैं, अगर हम उस पर गौर करेंगे तो पूरी तरीके से शहर मसाइलों के अंबार में घिरा हुआ है। अभी 10 तारीख के दिन जो फैसला हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि चूड़ी पहनकर वहाँ पर एक आंदोलन किया जाएगा,
उस ताल्लुक़ से। तो हमारे सदर साहब को जो कांग्रेस पार्टी के ऑर्डर पर उनको नागपुर जाना पड़ा, इसलिए हम लोगों ने वो धरना और वो जो कार्रवाई थी उसको मुलतवी कर दिया। और दूसरी अहम बात, अपोजिट पार्टी के जो भी लोग इस तरीके की अफवाहें जो शहर के अंदर फैला रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, तो इससे पहले भी मैं ये बात कह दूं कि हमने शहर के लिए, अगर शहर का विकास होता है, शहर का तरक्की होती है, शहर की पेंशनें स्टार्ट होती है या शहर के मसाइल ख़त्म होते, तो हमने हमारे ज़ाती आंदोलन को तर्क करके हमने तरजीह इस बात को दी कि हम नागपुर में जाकर हमारे शहर का फ़ायदा करें। तो मैं ये जितने भी लोग जो इस तरीके के यूट्यूब के अंदर पिछले जितने भी लोकल लोगों ने बयान किया, मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि सच्चा लीडर वही है जो शहर के हक़ में ज़्यादा कुछ लाने की कोशिश में उन्होंने इसको तर्क किया। एक बदनामी का दाग झूठा जो उनके ऊपर लगाया जा रहा, ये सरासर जो है बिल्कुल गलत है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं और हमारे लीडरान जो बाहर से आने वाले हैं वो आपको बताएंगे कि शहर को तब्दील कैसा किया जाता है। दूसरी बात, इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी में ने भी कई झूठे मूठे बहुत सारे बयानात दिए कि भाई मैं जो है कांग्रेस पार्टी में जो है सियासत छोड़ दूंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरीके के बेबाक और झूठे बयानात से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग हैं और इसी तरह करते आएंगे। और दूसरी सबसे अहम बात, इससे पहले मेयर का दौर था भी, तो शहर के अंदर जो है कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी ऐसे काम जिससे शहरियान को फ़ायदा हो नहीं। उसके बाद हमने एक एतमाद जगाया कि चलो भाई प्रशासक राज आएगा। प्रशासक राज आने के बाद भी शहर इस तरीके से धूल मट्टी गंदगी बीमारी और ना जाने कैसे कैसे नई नई बीमारियों के अंदर जो है शहर के जो लोग हैं वो मुलविस हो जा रहे हैं। आप एक रास्ते से गुजरोगे तो आपको नज़र आएगा कि सिर्फ धूल मट्टी गले। उसके बाद यहाँ के जितने ईसाई हैं उन्होंने एक तो ठेका ऐसा कर लिया है कि वो जो है किसी काम पर रहते नहीं है। काम पे बोले तो अपने एक दो सुपरवाइज़र को लगाकर बस एक दो गटर साफ़ कर देना और शहर को खंडर में डाल देना। तो ये कमिश्नर साहब, और सबसे अहम बात कमिश्नर साहब के ताल्लुक से एक बात करूँगा कि ये कमिश्नर गैर हाजिर कमिश्नर, और दूसरा नॉट रीचेबल। जब कोई शहरी हालात में आपको ज़रूरत होगी तो इनका फ़ोन नॉट रीचेबल होता है। और जब हम कोई मेमोरेंडम, हम कोई अच्छे काम को लेकर जब कारपोरेशन पहुंचते हैं तो ये गैर हाजिर कमिश्नर है। तो प्रशासक पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी। अरे आवाम के पैसे का आप सही इस्तेमाल करिए। आवाम को आपने जो इक़्तिदार दिया, आप कमिश्नर है शहर के, आपने गंदगी, आप कोई भी वार्ड ले लो, कच्चा पक्का पूरा जो है खस्ता। आज मुझे अख्तराबाद से बुलाया गया, वहाँ पे 4 पैनल जो है, इससे पहले जो भी कांग्रेस पार्टी के थे 4 कारपोरेटर जो अभी एनसीपी में चले गए, वहाँ से जब बुलाया, आप यकीन नहीं मानो, उन्होंने कहा कि साल भर हो जाता हमारी गटरें साफ नहीं होती। तो इस तरीके से लोग वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कमिश्नर को नज़र नहीं आता। अरे कमिश्नर साहब का तो ये होना चाहिए कि कुछ ऐसा काम करे कि आपका ट्रांसफ़र हो जाता, आप रिटायर हो जाते तो भी शहर आपको याद करे। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि शहर के जो ऐसा है उनकी मीटिंग ली जाए, साफ़ सफाई के ताल्लुक से बेहतर तरीके से कोई लाए अमल निकाल के शहर को बढ़ती ताकि, अगर ये सब नहीं होता है तो आने वाले वक्तों में अपना कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ा आंदोलन करके शहर को तब्दील करने की कोशिश करेगी। और मैं आवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कांग्रेस के साथ जुड़िए। कांग्रेस के अंदर सब बेहतरीन चेहरे हैं, जो ऐसे लूटमार करने वाले लोग नहीं हैं। आप इनके साथ जुड़कर इनके शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर जो शहर को बदलने की कोशिश करें। हमारे जिम्मेदारान अलग अलग विषय पे बात करेंगे। कल हम लोग ऐलान किए थे कि ऐलान के मुताबिक 10 तारीख को हम लोगों ने जो मांगे कारपोरेशन से की थी, अगर वो पूरी नहीं हुई तो गांधी के पुतले पर हमारे सदर एजाज बेग साहब चूड़ी पहनकर वहाँ पर बैठेंगे। चूड़ी पहनकर क्यों बैठेंगे, इस विषय पर हमारे इमरान राशिद साहब रोशनी डालेंगे। लेकिन हम क्यों नहीं बैठ सके उसके लिए मैं ज़रूर आप लोगों को आगाह करूँगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अचानक एक अहम मीटिंग के लिए बुलावा हुआ और विषय था हाथ से हाथ जोड़ो। मतलब भारत में जो तफरका है उस विषय को लेकर और दूसरे मौजूआत को लेकर नागपुर में मीटिंग बुलाई गई और हमारे अध्यक्ष महोदय को वहाँ जाना पड़ा, इसलिए हम लोगों ने उसको मुलतवी किया। वहाँ से जो खबरें आई हैं
अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम ने मालेगांव शहर के ताल्लुक़ से काफ़ी बातें की। पुरानी पेंशन को दोबारा जारी किया जाए, शहर में जो कुछ भी हालात हैं साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से, कारपोरेशन के इलेक्शन और दूसरी बहुत सारी बातें जो यहाँ पर प्रशासक बैठा हुआ है और कामकाज की जो तकालीफ हैं, इन बातों को लेकर वहाँ पर अच्छे ढंग से चर्चा हुई है और इंशाअल्लाह उसका कुछ न कुछ आउटपुट आने के बाद ज़रूर समझ में आएगा। एक खबर उन्होंने और भी दी है कि इलेक्शन करीब आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल साजगार होते ही हम अपने बड़े लीडरान को यहाँ पर बुलाएंगे और एक बड़ी सभा उस ताल्लुक़ से यहाँ पर हम लेने वाले हैं।